गुड आफ्टरनून हो गई दोस्त। बस इमीडिएटली बस। चैप्टर नंबर 2 की जहां तक सुबह बात की थी वो एक फेज ऑफ द चैप्टर था। अब दूसरे फेज ऑफ द चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इनफैक्ट तीसरे फेज सॉरी। हमने अभी तक जो देखा था सुबह वो बहुत आसान बातें थी। हमने देखा, देखो भाई, दो टाइप के सिस्टम होते हैं, नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड, जिसमें अलग अलग डेटाबेस अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की मदद से बनाए जाते हैं। वो सिस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स कहलाते हैं। लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन 5M को इंटीग्रेट करते हुए एक ही सॉफ्टवेयर के साथ एक डेटाबेस बनाने की कोशिश करता है, तब वो कहलाता है इंटीग्रेटेड सिस्टम्स। हमने जब उन बातों को देखा तो हमें पता चला कि अगर रिस्क की बात करें तो जब सब चीजें एक जगह रखी होती हैं तो उसमें रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होता है अलग अलग के रूप में। लेकिन कुछ एरियाज भी हमने देखे, मैंने आपको कुछ नए शब्द भी बताए, लाइक सिंगल पॉइंट फेलियर, कि अगर कोई एक ऐसा पॉइंट जो एंटायर सिस्टम की वर्किंग को फेल करने के लिए कैपेबल है, तो हमें पता चला कि किसमें ऑपरेशन धीरे हो सकता है, किसमें जल्दी हो सकता है, किसमें डेटा ज्यादा सेफ है, किसमें कम सेफ है, ये सारी बातें। उसके बाद एक नया शब्द देखा, RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ने कहा किसी व्यक्ति को नहीं, उसके पोजीशन, उसके रोल को पावर दी जा रही है। उसके बाद वी हेडेड टूवर्ड्स टाइप ऑफ एक्सेस। उसमें मैंने, हो सकता है अगर उस वक्त वो बात नहीं कही हो तो अभी फिर कहती हूं कि टाइप ऑफ एक्सेस में आइदर एनी और ऑल दोनों बातें हो सकती है। इसका मतलब अगर ये मेरा ही सिस्टम है तो मुझे तो चारों बातें होंगी, लेकिन अगर आप गेस्ट यूजर हैं तो हम आपको इन चारों में से कोई 1, 2, 3 या चारों राइट्स भी दे सकते हैं। वो चारों राइट्स क्या होंगी? व्यू, क्रिएट, ऑल्टर और प्रिंट। हमने ये बात देखी कि भाई देखो, प्रिंट करने का मतलब केवल पर्चा निकालना नहीं होता है, सेव करने को प्रिंट कहते हैं। उसके बाद वी हेडेड टुवर्ड्स द ऑडिट। ऑडिट ने कहा कि चलो भाई चेक कर लें कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाया हुआ इंटीग्रेटेड सिस्टम ठीक तरीके से काम करता है या नहीं। तो सबसे पहली चेकिंग करी उस सिस्टम के अंदर हुए डेटा की, तो हमने देखा कि वो जिसमें सेव है वो सेफ है या नहीं, दैट इज फिजिकल एक्सेस। उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर जो डेटा है वो लॉजिकली एक्सेस्ड सेफ है या नहीं। उसके बाद फंक्शनल ऑडिट, इनपुट वैलिडेशन। इसका मैंने आपको कई सारा एग्जांपल लेके समझा दिया है कि भाई अगर डैश आवर्स अ डे है तो मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम 24। ठीक है, मैं यहाँ कह सकती हूँ मोर देन 0 होना चाहिए, हो सकता है आधा घंटा हो, तो हम कहेंगे मैम ये गलत थोड़ी हो गया, आवर के रेंज में तो है, तो हम कहेंगे मोर देन 0 बट अप टू 24। उसके बाद वी हेडेड टुवर्ड्स 3 बिजनेस मॉड्यूल्स, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। हमने ट्रेडिंग में एक शब्द इंपॉर्टेंट लिखा, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, और मैन्युफैक्चरिंग में हमने एक बात लिखी कि इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग एज वेल, क्योंकि जब मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाऊंगा सप्लायर से वो भी एक परचेज है, और जब मैं उसको कन्वर्ट करके बेचूंगा वो भी एक सेल है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग का भी एस्पेक्ट है, बट विथ अ मेजर मॉडिफिकेशन और डायरेक्ट कन्वर्जन। ठीक है, सर्विस की जब हमने बात की तो हमने देखा कि स्किल और इंटेलिजेंस की जरूरत है। यहाँ पर इन्वेंट्री का यूजुअली कोई काम नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा एक शब्द बिजनेस प्रोसेस फ्लो, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन एन एनी पर्टिकुलर प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस देखा अकाउंटिंग, 8 बातें उसमें देखी, सोर्स डॉक्यूमेंट,
journal, ledger, trial balance, adjustment, adjusted trial balance, closing entries and financial statements. चलो उससे पहले मैं, हाँ जी बेटा, मॉड्यूल्स का मतलब है पार्ट्स, कौन कौन सी चीजें मिला के हम इकट्ठा ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे. तो हमने कहा था 5M मिलाता है, याद है. तो 5M को हमने कन्वर्ट कर दिया है फंक्शन के नाम पे. मैन को नाम दिया ह्यूमन रिसोर्स, मशीन को नाम दिया प्रोडक्शन, मटेरियल को नाम दिया प्रोक्योरमेंट, मनी को नाम दिया फाइनेंस और मार्केट को नाम दिया सेल्स एंड मार्केटिंग. ठीक है. 2 और लिखाए थे वो अभी, मैंने आज ही तो सुबह आपसे कहा था कि हो सकता है चर्चा अभी हो जाए और हो सकता है कि चर्चा कल सुबह हो. अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि मुझे आज रात को जल्दी सोना है या लेट. आपकी सुबह क्लास 8:30 बजे मुझे आना है. 8:30. चलो, हाँ, इसका मतलब जल्दी सोना पड़ेगा. लेकिन अगर मुझे 8:30 आना है, इसका मतलब कि 8:30 पे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे. देखिए, मुझे ना बहुत अजीब घबराहट होती है यार लेट होने में, बहुत ज्यादा. आज मैं बहुत कोशिश की मैंने कि मैं लेट होंगी, तो भी मैं 8:35 पे आई, बहुत हिम्मत करते करते कि आज तो लेट जाना है, मुझे कुछ भी हो जाए. नहीं तो आदत सुधारी है बेटा, आदत सुधारिए. ऐसे ही मौके मिलेंगे आपको जिंदगी में आदत सुधारने के लिए. नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है आप जल्दी आ जाएं तो सर भी जल्दी आने लगे. कोई बात नहीं, मेरे पास और उससे इंपॉर्टेंट बातें करने को. आप बोलिए दोस्त. बेटा, ERP का मतलब होता है ERP, एक मिनट. ERP का मतलब होता है बेटा कि ये एक अप्रोच है जिसमें एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके मैं अपने ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस का डेटा और इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे स्टोर करके मैनेज कर सकूं. बेटा, मैनेज करने का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको दोबारा उस डेटा की जरूरत पड़े, वो डेटा आपको इजीली मिल जाए. आप अपने घर में कोई भी सामान रखते हैं इस इंटेंशन से कि कल को जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं सीधा यही आऊंगा और मुझे वो सामान मिल जाएगा. तो ERP वैसा ही होता है. ERP फोकस करता है कि एक सॉफ्टवेयर लगाएगा एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे उसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का मेंटेनेंस ना देना पड़े, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनवाने में खर्चा ना करना पड़े और सब कुछ एक ही साथ मैनेज हो जाए. उसे कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है. इंटेंशन क्या है कि एक ही जगह सबको साथ मिला के चलूंगा तो सेंट्रलाइज्ड मैनर में उसकी मॉनिटरिंग भी हो पाएगी. हेडिंग देंगे. हेडिंग देंगे मैम, अब क्या हेडिंग देंगे? हेडिंग देंगे मॉड्यूल्स ऑफ ERP. मैम, ये हेडिंग तो दी हुई है और साथ बातें भी लिखी हुई हैं. चलिए अब इन बातों के अंदर की बातें लिखें. A is सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल. हर मॉड्यूल नए पेज से स्टार्ट होगा. मैम, ऐसा कोई नियम है? नहीं, मैं कह रही हूं इसलिए. तो अब ये नियम है. अभी के लिए जो भी मॉड्यूल्स हम लिखेंगे वो नए पेज से स्टार्ट होगा. रीजन बीइंग हर के इतने स्टेप्स हैं कि आपको अच्छे से दिखेंगे सेपरेटली. चलो बेटा, OTC याद करो. और वाह, ऑर्डर टू कैश, ये तो मुझे याद नहीं कराना, उसके अंदर का याद करो. ऑर्डर
ऑर्डर फुलफिलमेंट, डिलीवरी नोट, इनवॉइस, कलेक्शन एंड अकाउंटिंग। याद है? अब सुनना ध्यान से। अगर मैं बात करूं सेल्स प्रोसेस की, तो ये कहता है कि ऑर्डर से स्टार्ट होती है और हमने नाम ही दिया कैश पे, तो इसका मतलब सेल का प्रोसेस तो पैसा आते ही खत्म हो जाता है। ये अकाउंटिंग वाला काम तो भाई दूसरे लोगों का है, अकाउंटेंट्स करते हैं। ठीक बात है? यहां पे आप नहीं लिख रहे हैं अभी, और ना एक टेक्स्ट मैसेज वाले, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको, देखो सुनना चाहिए पहले, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि आप नहीं लिखेंगे, तो मेरे पास यहाँ मैसेज नहीं आना है कि हमें लिखना है क्या। इसका मतलब यही होता है कि आप मेरे साथ अभी नहीं लिखेंगे। यहां ध्यान से देखेंगे, इन्होंने कहा कि सेल स्टार्ट होने से पहले एक काम होता है जिसको कहते हैं प्री सेल एक्टिविटीज। बेटा प्री सेल एक्टिविटीज में आपके हिसाब से क्या आता होगा? मार्केटिंग, प्रमोशंस, सिलेक्शन ऑफ द प्लेसेस वेयर द गुड्स हैज टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड। वो कौन सी जगह है जहां मुझे बेचना है, और उनके लिए लगाया हुआ काम। उसके बाद कस्टमर ऑर्डर। उसके बाद क्या था? ऑर्डर। क्या आपको याद है मैंने आपको जो कहानी सुनाई थी उसमें जब ऑर्डर आया था तो मैंने आपसे कहा था कि रुको देख के बताता हूं कि क्या मेरे पास इतना सामान है या नहीं, कि मैं आपके ऑर्डर को पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। इन्होंने उसी को नाम दिया इन्वेंट्री सोर्सिंग। इन्वेंट्री सोर्सिंग का मतलब उन इन्वेंट्रीज का जुगाड़ लगाना जिसका ऑर्डर मुझे मिला है। वहां पे भी वही बात थी, लेकिन यहां पे इसको नाम बदल दिया, दैट इज इन्वेंट्री सोर्सिंग। इन्होंने कहा कि अब मेरे पास सामान इकट्ठा हो गया है, तो क्या करूं? आपने क्या किया था ऑर्डर फुलफिलमेंट के बाद? मैम भेज दिया था, यहां भी भेज दो, डिलीवरी टू द। लेकिन सामान के साथ कुछ और भी जाता है, बिलिंग, या हमें याद रहती है, और जब वो दोनों को मिला लेता है तो आ जाती है पेमेंट। यहां भी 6 बातें हैं, वहां भी 6 बातें थी। यहां पे जो सिर्फ अंतर है वो अंतर है कि यहां पर अकाउंटिंग की चर्चा नहीं हुई है क्योंकि वो सेल का हिस्सा नहीं है। यहां पे इन्होंने सेल शुरू होने से पहले की भी कुछ बातें रखी कि भाई मैं पहले चेक कर लेता हूं कि ये सामान जो मैं बेचने जा रहा हूं वो सही है या नहीं। आपने सर्वे देखा है? आप अभी तो अब ऐसा होता नहीं, अब तो ऑनलाइन सर्विस ज्यादा चलते हैं। पहले ना लोग ऐसे झोला ले लेके घरों में जाते थे, आप कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो आप, हाँ, एक क्वेश्चनर लेके वो लोग चलते थे, आप कितना किलो आपके हिसाब से आपके घर में लगता होगा, आपका बजट क्या होता है डिटर्जेंट पाउडर को लेके। इसका मतलब जब भी मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता था तो उससे पहले उस एरिया की परचेजिंग पावर, उस एरिया का ब्रांड प्रेफरेंस इस रूप में मुझे मिल जाता था। दीज आर कंसीडर्ड एज प्री सेल एक्टिविटीज। आप समझ गए होंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि उसके आगे भी हमें कुछ काम है। बी इज मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। P2P याद करो, PGIP करो याद, शुरू से याद करो ना। परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम मैनेजर, कोटेशन,
फिर कोटेशन का पहले रिक्वेस्ट, फिर कोटेशन, फिर ऑर्डर, फिर सामान का आना पर्ची के साथ, और फिर उसकी पेमेंट। ध्यान से सुनना है, मैंने आपसे कहा था कि ये परचेज में भी अपने आप में कुछ स्टेप्स हैं, याद है आपको? ये 4 स्टेप्स, यहाँ 4 ही हैं, लेकिन वो 4 क्या हैं? सबसे पहला तो हमें याद हो जाना चाहिए परचेज मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर, दोनों में से पहले पूछो कि कितनी क्वांटिटी चाहिए, लेकिन उसके बाद एक बार क्या करो, एनालिसिस ऑफ रिक्विजिशन। इसका मतलब वो लिखता है, मान लो मुझे x kg ऑफ अमाउंट चाहिए, तो चेक कर लो कि कहां से लाओगे, किसके पास ये सामान मिलेगा। देखो ये बात हम लोग जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर डिटेल में चर्चा हो चुकी है, ये सिर्फ उसको खोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, आपको याद है कोटेशन के बाद आती थी कोटेशन, और उस कोटेशन को एनालाइज करने के बाद करते थे हम लोग ऑर्डर। तो ये कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशन। क्या इसका मतलब ठीक है? मैम बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है आई हुई कोटेशन को रीड करो, कौन सा बेहतर है, और उसके बाद प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर। चलिए प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, हमें पता है कि जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो उसके बाद सामान आता है। बेटा यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिकली मॉड्यूल है मटेरियल मैनेजमेंट, तो यहाँ गुड्स रिसीट की जगह लिख दिया है मटेरियल। अब यहाँ पे ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर अभी तक ये नॉर्मल चल रहा होता तो इनवॉइसिंग और पेमेंट खत्म, P2P बिल्कुल खत्म, लेकिन यहाँ इसके बीच में एक और बात लिखी हुई है, दैट इज इशू ऑफ मटेरियल टू द साइट। इशू ऑफ मटेरियल टू द साइट, इसका मतलब है यहाँ पे जो रॉ मटेरियल आपको मिला है उसको आप अपनी प्रोडक्शन साइट पे क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इशू ऑफ मटेरियल। यहाँ पे लिखेंगे, वो आगे लिखेंगे टू द साइट। फिर चेक करनी है उसकी बिलिंग, और अगर सब ठीक हो जाए तो पेमेंट। मैम आपने तो बोला था 6-7 है, यहाँ तो बहुत सारा बढ़ गया, लेकिन ऑर्डर तक तो कोई रिस्क है नहीं। बस यहाँ पे एक नई बात मिली कि रिक्विजिशन की भी एनालिसिस करनी है कि ये जो मांग रहा है वो कहां से लाएंगे, उसके बेसिस पे आएगी कोटेशन। तो ये दोनों एक बार देखो, ऐसे 7-8 बातें हमें करनी है, बहुत ही सिंपल, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो देखो, सेल्स बता दो सबसे पहला, प्री सेल्स, सेल्स ऑर्डर, मैम अगर इन्वेंट्री सोर्सिंग याद नहीं ही आया और ऑर्डर फुलफिलमेंट ही याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात वहां लिख देना कि अरेंजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज विच इज टू बी डिलीवर्ड, इतनी बात याद रखना। उसके बाद डिलीवरी, बिलिंग एंड रिसीट्स, परचेज रिक्विजिशन, एनालिसिस ऑफ रिक्विजिशन, कोटेशन, एनालिसिस ऑफ कोटेशन, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, मटेरियल का आना, उसको इशू करना, बिलिंग एंड पेमेंट। सी इज, सबसे पहले सिंपल बातें करते हैं। अरे ये तो हमारा अपना है SCM, पहले आसान बातों से मूव करेंगे। सुनो, आपको एक बात याद है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट्स as soon as the raw material gets into the organization till it gets into the hands of the ultimate consumer, ठीक है, and even after that। तो यहां देखो,
इसका मतलब किसी भी सप्लाई चेन का सबसे पहला हिस्सा क्या होता है? ये रॉ मटेरियल बेचता है एक सप्लायर, सप्लायर से सामान खरीद के सामान बनाता है, उस सामान को उससे लेकर बेचता है। किसको बेचेगा? हमें पता है कि कस्टमर एंड कंज्यूमर मे और मे नॉट बी द सेम। दिस इज सप्लाई चेन का मॉड्यूल। रॉ मटेरियल, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर एंड कंज्यूमर। यहां पे आपने देखा है सबके लिए मैंने दो दो लाइन छोड़ी हुई है कि भाई यहां पे सबके हिस्से एक एक लाइन आनी चाहिए। तीन बात देखो, ये सब बात मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूं कि सब पढ़ा हमने डिटेल में, और आप ही ने कहा था एज सून एज द रॉ मटेरियल गेट्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन टिल इट गेट्स इनटू द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर। बोलो ठीक है। एक और फिर इनको खत्म करेंगे लिख के। चैप्टर नंबर 2 का एक फेज है। इस फेज के बाद 3 टॉपिक आते हैं, MIS, बिजनेस रिपोर्टिंग और XBRL। वो टॉपिक्स हमें चैप्टर नंबर 5 के साथ करने हैं, उसका लिंक है। तो अगर आज हम ये 8 तो शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कर लेंगे तो सुबह के फर्स्ट आवर में चैप्टर नंबर 2 खत्म करेंगे। आपको क्या दिक्कत है, वो कंटेंट 5 में जोड़ देंगे और चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चलो अब इधर देखो भाई, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा। प्रोडक्शन मॉड्यूल, अरे प्रोडक्शन मॉड्यूल से आसान तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। मैम ये नीचे क्या दिक्कत है? अभी देखो मैंने ऊपर कुछ जगह छोड़ी है। यहां रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, और उसके बाद हो गया प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल आएगा, देन कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू, कन्वर्जन ऑफ WIP इनटू एंड ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स टू। ये 4 मॉड्यूल्स हैं, ऐसे 8 मॉड्यूल्स हैं जिसमें से 4 हमारे सामने। मैम यह अधूरा है, तो सबसे पहला होगा इशू ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू, कन्वर्जन ऑफ WIP इनटू, ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स टू गोडाउन। आपकी स्टडी ने सप्लाई चेन और प्रोडक्शन को इतना ही लिखा है, इसकी कोई सेपरेट एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक एक लाइन लिख लेते हैं कि कल को 5 नंबर में सप्लाई चेन का मॉड्यूल पूछ दें, तब हम क्या करेंगे? हम तो खाली डब्बे ही जानते हैं। तो इसके आगे एक एक बार, अब चलो शुरू करो लिखना फटाफट। मैम कहां से? यहां से शुरू करेंगे, यहां से। यार तुम लोग सुबह से ना ऐसा कर देते हो इस कमरे को कि घर से कुछ और सोच के निकलते हैं, अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि क्या पहन के आ गए हम लोग। किससे चलवा दूं दोस्त? बच्चों से। बच्चे बोलेंगे हम फैन चलाने आते हैं यहाँ पे। अच्छा दोबारा बोल, दोबारा बोल। अभी तूने बोला ना टीचर की बात मानने आते हैं, दोबारा बोल। मैंने बोला दोबारा बोल, खत्म हो गया। मैंने सुना नहीं सुना तो अब देख, ये होते हैं ज्ञान और भाषण, खाली बांटने के लिए होता है, कभी अपने ऊपर लगाने के लिए नहीं होता। इधर जल्दी से, तो यहां तक जो यहां तक बनाते चलो ना। चलो यार
चलो pre-sale activities. Pre-sale activity includes the promotion and marketing activities. The requirement intended by the customer for delivery. Arrangement of the required inventory for the customer order. Delivery to the customers. The arrange inventory is out for the delivery to the customers. Invoice includes the description of goods and price charged. After delivery of the goods and processing the invoice, the amount is received from the customers. हमने एक बात पेमेंट पे भी वहाँ पे लिखी थी कलेक्शन में इन एन एग्रीड मैनर तो यहाँ पे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जिसमें हमारी पहले से आपस में बात हुई होगी. ये पहले खत्म कीजिए. डन. डन. चलिए जो लिख चुके हैं वो मेरे साथ हेडिंग देंगे. बी, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल. मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल. मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल. ये हो गया. यार ऐसे थोड़ी होता है यार. और कितना ऊपर भाई. शीट ऐड कर दूं. अभी जूम कर देने के बाद ये लो. और
किसी ने कहा था जूम करने के लिए, इतना ठीक है? चलिए, हेडिंग है मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। ऊपर वाला हो गया, किसी का बचा है? बहुत ही तो हाल खराब है, कोई बात नहीं। रिक्विजिशन फ्रॉम प्रोडक्शन मैनेजर हाँ, पीछे किसी ने हाथ उठाया था, हो चुका है ये, बचा हुआ है अभी, हो गया। रिगार्डिंग the quantity of raw material to be purchased. Analysis of requisition. The requirement by production manager is analyzed that from where the material is to be purchased. Request for quotations. Various suppliers are asked for the quotations related to the purchase. Received quotations are thoroughly evaluated and the best is picked. The order is placed with the supplier whose quotation was suited best to the management. The ordered materials are received at an agreed time place and mode. Issue of material. The received materials are issued to the production site for further production.
रिसीव्ड इनवॉइस, देखो वहां पे पहले वाले में इनवॉइस भेजी थी क्योंकि हम सेलर थे, यहाँ पे परचेजर हैं तो हमारे पास इनवॉइस आई होगी वहां से। रिसीव्ड इनवॉइस इज प्रोसेस्ड एंड अकाउंटेड। पेमेंट is done to the suppliers at agreed manner। हमने वहां पे भी agreed manner में कलेक्शन की थी और यहाँ agreed manner में पेमेंट कर रहे हैं। इवैल्यूएशन ऑफ द कोटेशन तक लिखना किसी का बचा है? मतलब ये कुछ भी नहीं लिखा ऊपर और इधर, तो फिर तो ऊपर वाला भी नहीं दिख रहा है, छोड़ो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसमें 1 2 3 4 5 6 डब्बे हैं। छह डब्बे हैं इसमें। पहला रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ supply chain management from which the further steps are followed। Suppliers are the one who supplies, और supplies की बजाय लिखिए make available the required raw materials। क्या मुझे इसको जूम करना चाहिए कि ठीक है? चलिए, वेरी गुड। मटेरियल रिसीट, ये वाला किसी का लिखना बचा है? अच्छा, यहां तक की बात हुई थी, ठीक बात है, ये लीजिए। मैन्युफैक्चरर, convert the raw materials into finished goods for the customers। Distributor, makes the good available for sellers and buyers in the market। ऊपर वाली शीट बची किसी की? यस, आप बोल रहे हैं तो बची ही होगी। लिखिए। अरे भाई, रंगोली मैं बना सकती हूँ, आप मत बनाओ। उसके बाद ये हाल है।
मैं जानबूझ के लिखती हूं, आराम से डिसाइड कर करके। अच्छा, आपने कभी मेरा हाथ ऐसे चलते देखा है? इतना प्यार से तो ऐसे ऐसे लिखती हूँ। नहीं, ये पता है, ये आदत ना, हाँ, तेज लिख के दिखाने में मुझे कौन सा प्राइज मिलेगा उसमें भाई? ये आदत हमें पड़ी, पता है, एसएफएम की क्लास में जब फाइनल में हम जाते थे ना, तो क्या बोलते, राजेश मक्कड़ सर से एसएफएम पढ़ते थे हम लोग। तो ही यूज्ड टू राइट लाइक वो 3 इडियट्स में, इसलिए दोनों हाथों से ऐसे। हमें समझ नहीं हो क्या रहा है, मतलब आए क्लास में एंड ही से क्वेश्चन नंबर 58 ऑफ फॉरेक्स, और हमने ये, उसके बाद से हमने सोच लिया जो हो जाए ये छूटना नहीं है अब बस। तो बस वो दोनों हाथों से नहीं लिखते थे, स्पीड वही थी, तो मजबूरन। नहीं, बदला क्या ले रही हो भाई? वो तो व्हाइट बोर्ड वाले मार्कर पे लिखते, मैं सुंदर सुंदर 4 कलर के पेन से अलग अलग टाइम ले लेके लिख रही हूँ। चल, हाँ, तुम्हें मुझे ऐसा लगा, एक मैडम, पता हमारी कहाँ से आदत पड़ी, वो एक मैडम थी, आते ही शुरू हो जाती थी, तो हमें भी मजबूरन। चलो, अब मेरा रेड कलर का नंबर आ गया है, मैं भूल गई थी। कस्टमर्स आर द वन, कस्टमर्स आर द वन हु buys the product of the organization. Consumer is the one who ultimately uses the product purchased, या इससे बेटर साउंड करेगा, uses the purchased product. इसका पहले 2-3 स्टेप आप ऊपर का लिख लीजिए, फिर ऊपर करेंगे इसको। कुछ लिख चुके होंगे मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, इसलिए पहले वो लिख लें। और जिन्होंने लिख लिया है वो हेडिंग दे सकते हैं प्रोडक्शन मॉड्यूल, और 4 डब्बे बना लीजिए, उसके अंदर क्या लिखना है आपको ऑलमोस्ट पता भी है। इशू ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू WIP, कन्वर्जन ऑफ WIP इनटू फिनिश गुड्स एंड ट्रांसफर द फिनिश गुड्स टू द गोडाउन। ये 4 डब्बे बनेंगे। प्रोडक्शन, एक मिनट, क्या लिखा? हाँ, प्रोडक्शन मॉड्यूल, ट्रांसफर ऑफ फिनिश गुड्स टू गोडाउन्स और वेयरहाउस, जो आपको लिखना है। यहां पर शब्द गोडाउन्स का यूज किया गया है, तो हमने भी गोडाउन्स ही रखे हैं। चलिए, अब तो 2-3 बॉक्स ऊपर सरका दूं, मतलब यहां तक सप्लायर्स। चलिए, मॉड्यूल लिखा है प्रोडक्शन मॉड्यूल, जिसमें सबसे पहला डब्बा है इशू ऑफ रॉ मटेरियल्स। द procured raw materials are being transferred to the production site.
raw materials are being converted into various unfinished processes, that is WIP, and आपको पता है इसका मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। हमने अभी लिखा है कि अभी यहां से हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं उनको कुछ अनफिनिश्ड प्रोसेस में। The unfinished stage of products are completed and ये and है, and the goods are prepared। The prepared finished goods are transferred to the warehouse for स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर वाली शीट बची किसी की? बची है किसी की? देखो ऐसे हाथ उठाओगे तब मुझे पता लगेगा, वहीं से बड़बड़ करोगे मुंह से तो नहीं पता चलेगा। हेडिंग नहीं देना आगे। मैम आपने तो बोला था कि नए पन्ने से लिखेंगे। अब आगे किसी भी मॉड्यूल्स की द बेस्ट पार्ट इज सीक्वेंसेस नहीं है। इसका मतलब जो आगे आने वाले 4 बचे हुए हैं उनको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, उनके कुछ स्टेप्स हमें नहीं बनाने हैं। मैम हेडिंग है क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है, कल करेंगे ऐसा? कल करेंगे, चलो ठीक है। ये यहाँ तक आप लिखो, इसको ये रिवाइज करते हैं, उसके बाद आप घर जाओ। और कल अच्छा एक बात बताओ, तुम 8 बजे जब क्लास थी तो भी तुम 10 मिनट बोल के 8:15 तक आते थे। हाँ तो फिर ये ठीक है, क्लास का टाइम 8 बजे का है तो फिर तुम्हारे साथ दिक्कत है कि जो भी टाइम प्लस 10 मिनट, तो ये नहीं होता भाई। 8:30 पे क्लास शार्प स्टार्ट करेंगे। अभी कॉपी किताब किसी की बंद नहीं हो रही है। चलिए, हाँ जी बस। और एक बात, मैंने सुबह से, अच्छा हो सकता है सुबह तुम ठंड में होते हो इसलिए तुम्हारे मुंह से आवाजें नहीं निकलती रिवाइज करने के लिए, तो अब तो गर्मी की वजह से इरिटेशन में चिल्लाना ऐसे वाली सिचुएशन आ गई होगी। तो चलिए आप देखते हैं, चैप्टर नंबर 2 का पहला पन्ना खोलिए। और हमने देख लिया है कि इनको पढ़ने में भले ही टाइम लगता है, लेकिन रिवाइज करने में हार्डली 10 मिनट लगते हैं, अगर मुझे थोड़ी बातें याद है तो। चलिए, हमारे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स। इन्होंने कहा कि सिस्टम हर वो, समझ में नहीं आया तुम लोगों को? रिवीजन कर रहे हैं हम सब। 3
पर्सपेक्टिव हैं 3 लोगों के ढंग से, बिजनेस, अकाउंटेंट, ऑडिटर। हर किसी का अपना समझ है। बिजनेस कहता है मुझे आगे का डिसीजन लेना है, वैसी नीड्स बताओ। अकाउंटेंट कहता है मुझे कोई मतलब नहीं है, ये रहा डेटा, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो। और ऑडिटर कहता है ये जो बना है उसको कैसे चेक करना है ये बता दो। उसके बाद हम आगे बढ़े टूवर्ड्स कॉन्सेप्ट। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। डेटा 2, मास्टर, नॉन मास्टर, मास्टर 4, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल और स्टैट्यूटरी। नॉन मास्टर में ऐसी कोई बात नहीं निकली। उसके बाद वाउचर टाइप्स में हमने देखा हर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो मुझे मेंटेन करने चाहिए। तो आपको जितनी बातें, जितने ट्रांजैक्शंस याद आए उन सबका वाउचर खोल दो। नंबर में 4 बात, हर यूनिक हो, सीरियल नंबर में हो, प्रीफिक्स या सफिक्स लगा हो और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो मेंटेन किया जाए। अब अकाउंटिंग फ्लो, ट्रांजैक्शंस, वाउचर एंट्री, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद लेजर, डेबिट, क्रेडिट, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, P&L, बैलेंस शीट। 4 ग्रुप, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद देखा वर्किंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर, यूजर, फ्रंट एंड, बैक एंड, फ्रंट एंड, यूजर, ठीक है। इसमें हमें ये बात पता चल गई है कि फ्रंट एंड इज द मीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड द बैक एंड। चलिए उसके बाद वी हेडेड टुवर्ड्स ये आज वाली बात, वर्किंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर में ये हो गया खत्म। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर काम को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं 3 लेयर के साथ, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद आज की बात आई नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्ट डेटाबेस, नॉन इंटीग्रेटेड, एक सॉफ्टवेयर, एक डेटाबेस, इंटीग्रेटेड। 5M, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मार्केट। ये 5M मुझे अगर आते हैं तो मैं मॉड्यूल निकाल सकता हूँ। 2 मॉड्यूल स्पेशली डब्बा बना के रखा है, वो कल देखेंगे। उसके बाद रिस्क एसोसिएटेड, तो डेटा मैंने आपको एक्सेस और एक्सेस का डिफरेंस भी समझाया है कि आपको ये बात देखनी कि कहाँ EX वाला लगाना है, कहाँ ACC वाला लगाना है। तो भाई देखो ऐसा है कि एक जगह सब कुछ रखा रहेगा, हमने अच्छी खासी चर्चा की है, तो कई बार इररेलेवेंट चीजें भी एक्सेस हो जाती हैं। दूसरा सेफ्टी का इशू है। तीसरा एक ही प्रोसेसर के ऊपर बहुत सारा लोड डालोगे तो कई बार उसकी स्पीड स्लो हो सकती है। और सिंगल पॉइंट फेलियर यहाँ लगता है कि अगर कुछ हो गया सॉफ्टवेयर को तो सब कुछ खत्म, ठीक है। उसके बाद RBAC, दैट इज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स का मतलब इंसान को नहीं, उसके पोजीशन को राइट दिया है। 4 एक्सेस, व्यू, क्रिएट, ऑल्टर और प्रिंट। उसके बाद 3 मॉड्यूल्स, अच्छा, ऑडिट ऑफ डेटा ऑफ प्रोसेस, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फंक्शनल ऑडिट, इनपुट वैलिडेशन। 3 मॉड्यूल्स, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। उसके बाद बिजनेस प्रोसेस फ्लो शोज फ्रॉम वेयर द प्रोसेस स्टार्ट्स एंड वेयर इट एंड्स। अकाउंटिंग, source document, journal, ledger, trial balance, adjustment, adjusted trial balance, closing entries, financial statements, ठीक है। उसके बाद अभी की बातें, sales and distribution module starts from pre-sale activities, order, inventory, sourcing, delivery, invoice एंड रिसीट फ्रॉम द कस्टमर। देखो यहाँ स्पेसिफिकली रिसीट लिखा है क्योंकि पैसे मिलेंगे, और P2P में आखिरी में पेमेंट लिखी है क्योंकि हमें पैसे देने हैं। P2P दैट इज मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल, रिक्विजिशन, इवैल्यूएशन ऑफ रिक्विजिशन, कोटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ कोटेशन, ऑर्डर, रिसीट, इशू, बिलिंग एंड पेमेंट। ये एक बार और, purchase requisition, evaluation of the requisition,
quotation, evaluation of the quotation, order, material receipt, issue of material, billing and payment. एक बार और चलो, मैं बोल रही हूँ ना भाई, टीचर की बात मानने आए हो तुम, चलो फंस जाते हैं अपनी बात पे। चलो, परचेज रिक्विजिशन, एनालिसिस ऑफ रिक्विजिशन, कोटेशन, एनालिसिस ऑफ कोटेशन, ऑर्डर, मटेरियल रिसीट, इशू, बिलिंग, पेमेंट। उसके बाद तो सप्लाई चेन बहुत आसान है। रॉ मटेरियल, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर एंड कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये लाइन याद रखोगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल एंड इट एंड्स फ्रॉम द अल्टीमेट कस्टमर, दैट इज SCM। ये बात हमने पहले भी देखी है। उसके बाद तो इससे आसान और कुछ नहीं है। प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स एंड गोडाउन। अब एक मिनट, जाने से पहले एक बात की अनाउंसमेंट, और हो सकता है आपको मुझसे पहले हो, लेकिन मुझे तो कहा गया है। और उससे पहले एक अपॉलॉजी ये कि आपको जो भी डिस्कम्फर्ट या इनकन्वीनियंस होता है टाइमिंग्स को लेके, उसके लिए मैं पर्सनल लेवल पे अपोलोजाइज कर सकती हूँ सिर्फ, लेकिन उसको चेंज करने में हम बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। तो कल 2:30 बजे से इको कंटिन्यू हो रही है। मैंने क्या बोला? मैंने पहले माफी मांगी ना कि आप कल 8:30 to 10:30 EIS, मैं अपने पेपर की बात कर रही हूँ, उसके बाद 2:30 बजे से जब तक आप चीखने नहीं लगे तब तक इको।